गर्मियों के दिनों में प्रेगनेंसी कंसीव होती है। जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो इन गर्मियों में कुछ अलग से आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कौन-कौन से लक्षण दिखाई देते हैं आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी, तो वीडियो को लास्ट से शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि हाँ, गर्मियों में कौन-कौन से अलग से कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। देखो फ्रेंड्स, जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में बहुत सारे लक्षण अपीयर होते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि कुछ महिलाएं प्रेगनेंसी के लक्षण को समझती हैं और कुछ महिलाएं प्रेगनेंसी के लक्षण को नहीं समझती हैं। तो जो महिलाएं प्रेगनेंसी के लक्षण को नहीं समझती हैं वही धोखा खा जाती हैं। उनको लगता है कि मेरा पीरियड ऐसे ही मिस हुआ है, तो क्या करने लगती हैं कि इम्प्लांटेशन के समय कोई भी मिस्टेक्स कर जाती हैं। जैसे कि इम्प्लांटेशन के समय अगर जैसे फीवर वगैरह आ रहा है उनको, तो क्या करती हैं कि मेडिसिन वगैरह लेकर खा लेती हैं, जिससे कि उनका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो आपको हर एक जो है छोटी-छोटी बातों पे ख्याल करना है कि हमारी बॉडी में कब क्या हो रही है, क्योंकि जब उसको ख्याल करोगे, जब उसको समझोगे, जानोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हमारी बॉडी कब क्या रिएक्ट कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि गर्मियों में सबसे पहला लक्षण आपको जो है क्या दिखने लगेगा। तो देखो फ्रेंड्स, गर्मियों में तो सबको गर्मी लगती है, ऐसी बात नहीं है कि सबको गर्मी नहीं लगती है। बट जो महिला प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करती है और उसको बाई चांस उसको प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उसको बहुत ही ज्यादा उसकी बॉडी में गर्मी लगने लगती है। जो आपके घर में एक और आदमी है, उसके अपेक्षा आपको ज्यादा जो है गर्मी लगेगी। एक पर्सन जो आपके घर में है उसको उतना ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन आपको बहुत ही ज्यादा गर्मी लगने लगेगी। अब ऐसा क्यों होगा? तो इसके पीछे लॉजिक है फ्रेंड्स। देखो क्या होता है कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो एक जिस्म दो जान हो जा यानी कि एक छोटा सा भ्रूण आपके अंदर जो है चिपक रहा होता है। उस समय क्या होता है कि आपकी बॉडी की टेम्परेचर हल्का सा बढ़ जाती है और आपको फीवर जैसा फील होने लगता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो फीवर जैसा फील होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे फीवर जैसा फील होगा तो ठंडा आपको नहीं लगेगा, यहाँ पे आपको गर्मी बहुत ही ज्यादा लगने लगेगी और पसीने पसीने हो जाओगे। कुछ थोड़ा भी काम करोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा पसीने आने लगेंगे, बहुत ही ज्यादा गर्मी लगेगी। तो फ्रेंड्स, ये जो है आपके अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम है, जो ब्लड का फ्लो है, वो काफी ज्यादा फ्लो बढ़ रहा है। बहुत ही ज्यादा फ्लो में आपकी जो है ब्लड है वो चल रही है और ये सारा का सारा फ्लो आपके यूट्रस में जा रहा है, आपके पास नहीं जा रहा है, आपके यूट्रस में जा रहा है। और जो आपके अंदर हार्मोन का डिस्टरबेंस है, कभी कभी एचसीजी हार्मोन बढ़ रहा है, कभी मेलानिन बढ़ रहा है, कभी प्रोजेस्टेरॉन बढ़ रहा है, तो ये हार्मोन के ऊपर नीचे होने की वजह से भी आपको बहुत ही ज्यादा गर्मी लगती है। आपको फीवर होने से भी बहुत ही ज्यादा गर्मी लगती है। तो आपको बहुत ही ज्यादा, जो सामने वाला पर्सन है उसके हिसाब से आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। दूसरा जो लक्षण आपको दिखाई देगा वो ये दिखाई देगा फ्रेंड्स कि आपको थकान होगा। बैठे-बैठे आप थक जाओगे, कुछ नहीं करोगे लेकिन बैठे-बैठे आप थक जाओगे, बैठे-बैठे आपको आलस आने लगेगा। गर्मियों में तो वैसे सबको आलस आता है, सबको यही इच्छा करती है कि अब चुपचाप सो जाएँ। बट जो महिला प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करती है, अगर उसको प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उसको और भी ज़्यादा आलस आता है और भी ज़्यादा उसको जो है थकान होता है। बहुत ही ज़्यादा आलस आती है, बहुत ही ज़्यादा थकान होती है, कुछ करने का अंदर से हिम्मत टूट जाता है, अंदर से ही हिम्मत कुछ करने का नहीं आता है। तीसरा जो आपको लक्षण दिखाई देता है, वो दिखाई देता है बार-बार यूरिन का आना। देखो फ्रेंड्स, गर्मियों में बार-बार यूरिन नहीं आते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी से पसीना निकलता रहता है और आपकी बॉडी से पसीना जब आपकी बॉडी से पसीना बार-बार निकलता रहता है और जब आपकी बॉडी से पसीना बार-बार निकलता है, तो आपको बार-बार यूरिन की समस्या तो होगा ही नहीं। बट जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, तो कितना भी पसीना निकले, लेकिन बार-बार आपको यूरिन आएँगे। इस गर्मी में बहुत ही ज़्यादा आपको यूरिन पास करने जाना पड़ेगा। अगर आप दिन भर में 2 से 3 बार यूरिन पास करने जाते हो गर्मियों में, तो अब आपको 5 से 6 बार, 7 बार जाना पड़ेगा। अब क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि जो आपका यूरिन का ब्लैडर है वो आपके यूट्रस के पास है। तो क्या होता है कि यूट्रस में जब बच्चा धंसता है तो यूट्रस अपने आप को फैलाना शुरू कर देता है। जब यूट्रस अपने आप को फैलाने लगता है तो जो ब्लैडर है वो अपने आप को सिकोड़ने लगता है। यहाँ पे होता क्या है कि इसकी जो क्षमता है यूरिन कलेक्ट करने का, वो कम हो जाता है। 1-2 ड्रॉप भी उसमें यूरिन आएगा तो वो आपके माइंड को तुरंत ही ये संदेश पहुंचाएगा कि हमें यूरिन लगा है, हमें यूरिन पास करने की जो है फ्रीक्वेंसी हो रही है, हमें यूरिन पास करने जाना है।
जो हमारे माइंड में पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको ये जो है निर्देश देता है। तो इस वजह से आपको बार-बार यूरिन आने लगेंगे। इसके साथ आपको बार-बार प्यास भी लगने लगेगी। अब बात करोगे फ्रेंड्स आप लोग की जो है गर्मियों में तो प्यास लगती है, बट गर्मियों में प्यास लगती है लेकिन जो अन्य पर्सन है उससे उसके मुकाबले आपको उससे भी ज़्यादा प्यास लगेगी, क्योंकि आपके अंदर पानी की कमी होने लगेगी, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होने लगेगी। क्योंकि पहले अगर शुरू से ही आप 7 से 8 गिलास पानी पीते आ रहे हो, तो इस समय भी तो उतना ही पीते हो, लेकिन आपकी बॉडी को पानी की नीड है, क्योंकि सारा का सारा आपके बच्चे के पास जा रहा है, आपको कुछ नहीं मिल रहा है। तो आपकी बॉडी जो है एक्स्ट्रा डिमांड आपसे करने लगती है, आपको पानी की भी जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो ये भी लक्षण है, तो समझना है इस गर्मी में कि समझना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, इसीलिए ये मुझे प्यास की फ्रीक्वेंसी, यूरिन की फ्रीक्वेंसी, ये सारे चीज़ हो रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो गर्मी में कि पर्सन टू पर्सन ये अलग-अलग भी हो सकता है। आपको कुछ खाने का भी मन नहीं करेगा, सबसे बड़ी बात है। कोई चीज़ आपको अच्छा नहीं लगेगा और कोई चीज़ खाने का भी मन नहीं करेगा। गर्मी में तो ऐसे भी गर्मी के मारे कुछ खाने का इच्छा नहीं करता है, बट आपको और भी ज़्यादा नहीं करेगा, आपको और भी ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं करेगा। ऐसा फ़ील होगा कि मैं कुछ भी ना खाऊँ। तो ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन और किसी-किसी को फ्रेंड्स खाने का बहुत ही ज़्यादा मन करने लगेगा। बहुत ज़्यादा मन करने लगेगा, ऐसा फ़ील होगा कि हम बहुत मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना है। थोड़ी-थोड़ी देर पे मतलब के अंदर ये भी है, तो ये भी दर्शाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको टेम्परेचर का बढ़ना, य जो है गर्मियों में टेम्परेचर तो और जो है ऑलरेडी बढ़े हुए होते हैं, बट अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, तो आपका टेम्परेचर आधा से 1 डिग्री ऑटोमेटिक से बढ़ जाता है। तो इसी वजह से आपको गर्मी और भी ज़्यादा लगने लगती है। जो आपका टेम्परेचर होता है इसको जो है ये ऑटोमेटिक से बढ़ जाता है जब इम्प्लांटेशन होता है, तो ये ऑटोमेटिक से टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। आप इसमें कुछ नहीं करते हो, आपका इसमें कुछ हाथ नहीं होता है और ऑटोमेटिक से टेम्परेचर आराम से बढ़ जाते हैं और आपको ऐसा फ़ील होता है, ऐसे छुओगे ना तो ऐसे तो गर्मी में गर्म शरीर रहता ही है, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी गर्म हीट होने लगती है। तो ये सारे लक्षण आपको गर्मी में दिखाई दे रहे हैं। इसमें से 2-4 लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, तो ये समझना है कि कहीं न कहीं आपको गर्भधारण हो चुका है, प्रेगनेंसी हो चुकी है, इसीलिए ये में अपीयर हो रहे हैं, आप में दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जो आपको गर्मी जो आपके घर में जो पर्सन है, उससे आप कंपेयर अपने आप को करोगे तो आपको ऑटोमेटिक से पता लग जाएगा कि आपकी बॉडी आपको कुछ समझाना चाहती है, कुछ इंडिकेट करना चाहती है। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपके अंदर कौन-सा लक्षण दिख रहा है, आपके अंदर कौन-सा लक्षण दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि जो लक्षण उनके अंदर दिख रहा है, वो लक्षण आपके अंदर भी दिखे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो आप अपनी बॉडी को समझो, जानो और सबसे बड़ी बात कि पीरियड मिस हो जाने दो, उसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करो, उसके बाद ही आप कोई निर्णय पर पहुँचो। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।